ममता के लिए मुझे आदर है। देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा मार खाया मुख्यमंत्री ममता है, समाज और देश के लिए। उसका त्याग, उसका चारित्र, उसकी सोच, मैंने सपोर्ट किया, उसको किया, पार्टी को नहीं। तारीफों के जरिए अन्ना भले ही ममता को मनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन रिश्तों में आई दरार फिलहाल भरती नजर नहीं आ रही है। कोलकाता की सड़कों से वो सभी बैनर और पोस्टर उतारे जा रहे हैं जिनमें अन्ना और ममता साथ साथ नजर आ रहे थे। टीम न्यूज नेशन। गोपाल राय साहब, मुझे याद है अपने गांव में अन्ना हजारे ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आप कहेंगे कि अन्ना हजारे आज अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है अन्ना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं मैं, ऐसा मेरी किसी तरह की सोच नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की लोगों के चारों तरफ की बातों में आकर के अन्ना बार बार अपने बयान और अपने निर्णय बदल रहे हैं, उससे लोगों के मन में शंका आई है। लेकिन फिर भी मुझे आज भी विश्वास लगता है कि अगर अन्ना अब सारी चीजों का अवलोकन करके फैसला लें तो देश आज भी अभी उनके साथ चल सकता है। यानी आपके पास इस समय ये सबसे मजबूत मौका है कि अन्ना को आप अपने पाले में ले आए। गोपाल राय साहब, देखिए, मसला हमारे पाले में आने और किसी और के पाले में जाने का नहीं है। पूरा देश पिछले 2 साल से जिस मकसद के लिए खड़ा हुआ है, वो मुद्दा, वो मकसद, वो लक्ष्य अभी अधूरा है। और मुझे लगता है कि देश भर में जो लोग भी सोचते हैं बदलाव की बात, उन सबको मिलकर के खड़ा होने का वक्त है, सही चीजों को सोचने का वक्त है और देश के लिए सब कुछ करने का वक्त अभी बाकी है। आपको लगता है एक आखिरी कोशिश पर लोग इस तरफ बढ़ेंगे? गोपाल राय साहब, एक आखिरी कोशिश आपको अन्ना को मनाने की करनी चाहिए। अन्ना से आप ये कहिए साहब, आपके 17 मुद्दे। कोशिश नहीं, देश के लिए 100 बार कोशिश करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो प्राथमिकता है। सुनीता गोदारा जी, अन्ना हजारे अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आज वो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए नहीं कर रहा था। अरे पूरा एडवर्टीजमेंट तृणमूल कांग्रेस का चल रहा था, अन्ना हजारे ने रोक टोक नहीं लगाई। पिछले 2-3 सालों से संतोष भारती उनके सलाहकार बने हुए। आज उनको लग रहा है साहब संतोष भारती ने मुझे धोखा दे दिया। आप भी कह रही थी कि वाकई संतोष भारती उनको बरगला रहे थे। क्या वाकई इस पटकथा के पीछे सारा हाथ संतोष भारती जी का है? देखिए, टीएमसी से उनको मिलाना और भी तो 4 मंत्री हैं ना जिनके जो सीधे साधे सच्चे और स्कूटर में घूमते हैं, वो उनके बारे में भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने टीएमसी से कोई डील की होगी, क्योंकि अब अन्ना जी ने, हम तो कह रहे थे कि वो बीमार हैं, वाकई में उनकी तबीयत खराब थी, वाकई में उनके आंखों से पानी निकल रहा था। लेकिन फिर भी देखो, अन्ना इतने सीधे सच्चे जो अन्ना हजारे 13 दिन भूख हड़ताल करके देश की संसद को हिला सकता है, उसे बुखार, खांसी, ममता बनर्जी के रैली में जाने से रोक सकती? क्या बात कर रही हैं आप? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम अन्ना जी के पास पहुंचे महाराष्ट्र सदन में, अन्ना जी तैयार बैठे थे रैली में जाने के लिए। मैं तो यहीं से गई थी न्यूज नेशन से, तो मैंने देखा अन्ना जी ने बोला मेरे को कंजेशन है, कफ है और तबीयत खराब है, लेकिन वो तैयार बैठे थे जाने के लिए। हमने कहा कि आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हो अन्ना जी? तो अन्ना जी ने कहा नहीं, मैं चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां पर 50,000 लोग आएंगे और मैं संदेश देने जा रहा हूँ। नहीं, सुनीता जी, क्या अन्ना हजारे ने तय कर रखा है मैं 2000 की भीड़ को संबोधित नहीं करूंगा, मैं 5000 की भीड़ को संबोधित नहीं करूंगा, 10,000 की भीड़ को संबोधित नहीं करूंगा, मैं 1 लाख से ऊपर की भीड़ को संबोधित करूंगा? क्या उन्होंने ये मापदंड बना रखा है? तब हमने अन्ना जी को बताया कि अन्ना जी आप टीवी देख लो, आप वहां पे टीएमसी की रैली हो रही है, आप कह रहे हो कि 50,000 आएंगे और मैं संदेश देने आया हूं, मैं चुनाव प्रचार यानी वो सुनीता गोदारा की वजह से ममता बनर्जी की रैली में नहीं गए? आप ही तो कह रही हैं, आपने बताया अन्ना हजारे को। मैंने तो ये पूछा कि आप देख लो, तो आपको मालूम है वहां टीवी का रिमोट नहीं था, टीवी के तार निकले हुए थे और अन्ना जी वहां टीवी नहीं देख पा रहे थे अपने कमरे में। वहां पे भाई किसी के रूम का टीवी का रिमोट कंट्रोल गायब हो जाए, तार गायब हो जाए तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और उसके पहले वहां से संतोष भारती जी रूम से निकले थे। अच्छा, आप कह रहे संतोष भारती जी रिमोट तार कटवा दिए? आगे सुनिए। उसके बाद जब हमने अन्ना जी से कहा कि आप ऐड भी दे रहे हो, हाँ, अन्ना जी ने ये कहा कि मैंने मना किया है ऐड के लिए, लेकिन ऐड अभी भी आ रहा है, अन्ना जी ने पूछा। खैर, तो अब जो अन्ना जी ने कहा हमें भी बिल्कुल हमारे लिए भी वो एकदम से अभी जो वर्कशॉप में अन्ना जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमें नहीं मालूम था कि अन्ना जी एकदम से कहेंगे कि संतोष भारती ने हमें धोखा दिया है।
अच्छा सुनीता जी, बहुत लंबी चर्चा तो नहीं हो सकती टेलीविजन में, एक लाइन पे 30 सेकेंड आपके पास। अब अन्ना हजारे प्रचार करेंगे या आपको लगता है आज भी आम आदमी पार्टी उनके लिए पहला और एकमात्र विकल्प है? देखिए, चुनाव प्रचार की बात जहां तक आती है वहां तक अन्ना जी ने कोई चुनाव प्रचार नहीं करना है। दूसरे, जन जंगल जमीन और ग्राम सुधार की बात वो कर रहे हैं। 23 मार्च को पंजाब में जा रहे हैं जहां पर पूरे देश से, राज्यों से यूथ आ रहे हैं। तो अन्ना जी को जो सूट करता है अन्ना जी वो कर रहे हैं। एक शख्स ने संसद को हिलाकर रख दिया, आज वो शख्स जो है बार बार पाले बदल रहा है या बार बार बयान बदल रहा है। आपको लगता है इससे विश्वसनीयता कम होती है? बिकॉज लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत से अन्ना हजारे को देखते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि अन्ना का दोष कोई नहीं है, दोष उनका है जो एक मूर्ति को भगवान समझ बैठते हैं। अन्ना प्रतीक थे, वो प्रतीक है, वो प्रतीक रहेंगे, और उनको ये बात समझना चाहिए कि वो केवल प्रतीक है। वो शरीर हैं, जो प्राण था अरविंद केजरीवाल, वो निकल गया। अब उनको चाहिए कि अपने जीवन का शेष समय सम्मानपूर्वक ढंग से बिताएं, रालेगंज में रहें। वो एक गांव के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दों की कोई समझ नहीं है, वो लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। वहां रह के शांति से रह नहीं काम पाएंगे, करें। उनको वो रह नहीं पाएंगे। अब प्रचार का चस्का इतना जबरदस्त है कि सन्यासी लोग चौपट हो जाते हैं। तो अन्ना हजारे को सलाह नहीं दी, सन्यासी लोग चौपट हो जाते हैं। आप देखिए, फिर आप ये बात तो मैं अन्ना हजारे को क्यों दोष दूं? चलिए, आप रामदेव को ये सलाह क्यों नहीं देते? बहरहाल मेरे पास सारे देश के सारे सन्यासियों को कहता हूं। वेद प्रताप वैदिक साहब, सुनीता गोदारा जी, जयनारायण व्यास साहब, मुकेश नायक साहब, गोपाल राय साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भुक्कल नवाब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी पॉलिटिक्स की बिग बाइट आने वाले समय में और ज्यादा दिलचस्प होगी जैसे जैसे नजदीक आएंगे वोटिंग के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका वोट, आपकी सरकार।